फिलहाल रुझानों में जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। मतलब अभी के हिसाब से अगर रुझान यही रहते हैं तो हरियाणा की सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक तय। बीजेपी 46, कांग्रेस 38। कहां तो कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी, लेकिन घटते 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 38 पर आ गई है। और बीजेपी जिसकी सुई 19 से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जादुई आंकड़ा 46 का टच कर लिया। आनंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में अब की बार 400 पार हो गया? हरियाणा में अब की बार 400 पर। देखिए, इस पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये चुनाव भाजपा कैसे हार मान के चल रही थी, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भाजपा कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन ये पहली बार है। लोकसभा चुनाव में भी क्या नारा दिया था, हर चुनाव में वो बहुत बढ़ चढ़ के नारा देती है। क्या हरियाणा में भाजपा ने ऐसा कोई नारा दिया? क्या मोदी जी ने रैली की संख्या बढ़ाई, घटा दी? ये पहला चुनाव था जिसमें कोई नारा नहीं दिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बीजेपी पहले से हार मान के चल रही थी। ये नहीं था कि बीजेपी को हार दिखानी थी। अलग ही एंगल लेकर आ गए। बीजेपी हार मानकर चल रही थी, मतलब जनता ने जिता दिया। ये मुकेश केजरीवाल जी का ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है। मुझे लगता है कि हाँ जी, जल्दी से नेरा जी। इलेक्शन कमीशन की बहुत चर्चा हो रही है और उसमें आप देखेंगे तो कालका और पंचकुला से दोनों में बीजेपी का कैंडिडेट कृष्णलाल पवार है और अंबाला कैंट से जेबी तलाल उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट घोषित कर रखा है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए सर। आंकड़ों की अगर इलेक्शन कमीशन की ऑथेंटिसिटी पे जाएं तो उस पे जो नाम है कालका और पंचकुला से दोनों पे बीजेपी कैंडिडेट का नाम कृष्णलाल पवार है। कृष्णलाल पवार, कालका और पंचकुला। कालका तो शक्ति रानी शर्मा का सीट है और पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता है। और कृष्णलाल पवार जो है वो तो कहां से लड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद। और अंबाला कैंट से जेपी दलाल बीजेपी के उम्मीदवार दिखा रखे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ऑथेंटिसिटी है वेबसाइट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो नंबर इस समय एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से ऑथेंटिक नंबर है, क्योंकि हमारे ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स मौजूद है अलग अलग काउंटिंग सेंटर से, वो नंबर पहुंचा रहे हैं हम तक। और ऐसे में हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, वो जादुई आंकड़ा 46 वाला बीजेपी ने हासिल कर लिया है। और देखिए 2 घंटे होने जा रहे हैं गिनती को, और लगातार बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़े पर डटी हुई खड़ी है। कांग्रेस लगातार नीचे खिसक रही है। कांग्रेस 37 पर आ गई है। आईएनएलटी देखिए आप किस तरीके से अब 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत नजर आ रहा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि शायद जो आप देख रहे हैं वो कुछ गलती देख रहे हैं आप, क्योंकि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर इस तरीके की कोई गड़बड़ी है नहीं, जिसका नेहरा जी यहां पर जिक्र कर रहे थे। जो उम्मीदवार जहां का है बीजेपी का, उसी का नाम वहां पर वो दर्शा रहा है। शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी चेक करने में, दोबारा से चेक कीजिए नेहरा जी आप। लेकिन तब तक हम बता दें, हरियाणा और बीजेपी यहां पर ये तो बंपर जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। सर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो आ रहा था, वो हरियाणा को लेकर सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा पंडित चुनावी बन रहा था, कह रहा था नहीं जा रही है बीजेपी, कांग्रेस आ रही है, और मामला तो उलट गया। देखिए, अगर यही ट्रेंड रहता है, 1 घंटा और चलता है जैसे आदेश ने कहा, बिल्कुल सही है। एक ऐतिहासिक जीत होगी बीजेपी के लिए। और ये सिर्फ यहाँ नहीं होगी, ये फिर आने वाले चुनाव, जो महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि रूलिंग गठबंधन बहुत पीछे है, बड़ा क्राइसिस है, तो ये फिर आगे जाके भी किसी और तरीके से रिफ्लेक्ट होने वाला है अगर ये जीत इसी तरह होती है और ये बरकरार रहता है। मतलब फिर तो चुनावी बाजीगर, बीजेपी चुनावी बाजीगर। हर कोई कह रहा था हरियाणा हार रहे, हारी बाजी को जीतना जिसको आता है, बाजीगर वही कहलवाता है। हरियाणा का नंबर बदल गया है, हरियाणा का नंबर बदला है। वैसे जादुई आंकड़े से बीजेपी घट गई है, 44 पर आ गई है। कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ गई है, कांग्रेस 40 पर आ गई है। लेकिन एक मिनट, जरा बाजीगर पर तो चर्चा हो जाए ना। बाजीगर, चुनावी बाजीगर। मैं अब भी कह रहा हूं, उन बाजीगरों पर फोकस करिए जो हरियाणा में सुनामी ला रहे थे। 65 सीटें 70 सीटें एक तरफा बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत जा रही है। हमारा ये सोर्स, किसी को बीजेपी का सर्वे पता, किसी को कांग्रेस का सर्वे पता, जनता का सर्वे किसी को नहीं पता था। जनता जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने हिसाब से करती है। इन लोगों पर सोचना चाहिए। बड़ा प्रश्न, मतलब सुनामी नहीं आने वाली है, हार जीत अभी अपनी तक जगह, लेकिन सुनामी नहीं आने वाली है। मामला करीबी है, क्लोज है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर ये नंबर रहता है तो मुझे लगता है फिर तो कांग्रेस को मंथन कर लेना चाहिए। पंकज जी, नहीं, बड़े हैरत की बात होगी, पर वो नायब सिंह सैनी ने कहा था ना कि हमारी तैयारी पूरी है, बना रहे हैं हम सरकार। अब पता नहीं क्या हो रहा है। अगर ये आंकड़े रहते हैं तो क्या कहा जाएगा, बाद में तैयारी कर दिया। वैसे ये रहेंगे नहीं आंकड़े, आंकड़े ये कायम रहने वाले नहीं है। ये तो सर ऐसे बयान लगते हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। मतलब वो बचपन वाली कहानियां याद आ जाती हैं हम लोग को, जो पढ़ते थे हम लोग स्टोरी बुक में। हाँ जी, आंकड़ों में जो अंतर था, जो करीब 7
स्थानों का था वो अब घट गया है। बीजेपी 38, कांग्रेस 36, INLD 1। बढ़ गया। अभी बीजेपी 38 और कांग्रेस 31 पर थी। अब दिबांग बता रहे हैं चुनाव आयोग की कह रहा है बीजेपी 38 और कांग्रेस पहुंच गई है 36 पर। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी फासला कम होता हुआ, कांग्रेस थोड़ा सा आगे होते हुए। और यहाँ हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, एबीपी न्यूज की स्क्रीन आप देख रहे हैं। बीजेपी जादुई आंकड़े से नीचे आई है, 44 पर आ गई है। कांग्रेस 40 पर पहुंची हुई है। हालांकि जादुई आंकड़े को छूकर कांग्रेस जिस तरीके से अचानक से गिरी और अब मामला जो बराबरी का नजर आ रहा है, सुनामी मुनामी नहीं आ रही, मतलब किसी की हार जीत का फैसला हो रहा है यहाँ पर। नेहरा जी नहीं, अभी तो वही बात है, चीजें आएंगी जब निकलेंगी ग्राउंड। कब निकलेंगी सर? 2 घंटे तो हो गए काउंटिंग के। नहीं, अभी तो 2 राउंड। अब डर गए आप लोग, नहीं, अब नहीं, डर गए, नहीं, बोल नहीं रहे। अभी तो सब 60, 65, 67 कांग्रेस को दिलवा रहे थे। टोटल राउंड कितने होते हैं? अमूमन 16-17 राउंड होते हैं। अरे थोड़ी हिम्मत लीजिए, वहां से नंबर से हिम्मत लीजिए। आप देखिए बीजेपी 43 पर आ गई है, कांग्रेस 42 पर आ गई है। तस्वीर बदल रही है। आर्या साहब ताली बजा रहे हैं। बीजेपी 43, कांग्रेस 42। मामला और करीबी। आर्या साहब अभी तक दिख रहा है कि मामला करीबी है, लेकिन एक चीज और देखिए कि जब कांग्रेस के रुझान कहीं और थे, भाजपा नीचे थी, तब शेयर मार्केट नीचे थी और शेयर मार्केट ऊपर आ गई है भाजपा के साथ साथ। शेयर मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है, इस उतार चढ़ाव का। आदेश को जोड़ना चाहते हैं, प्रवीण आ रही हो आपके पास। आदेश जी 43-42 यानी हरियाणा के लोगों ने सिर्फ नेशनल पार्टीज को चूज किया। ये एक मेजर सेटबैक है रीजनल पार्टीज के लिए। आपने पार्लियामेंट में वोट नहीं दिया रीजनल पार्टीज को, समझ में आता है। विधानसभा चुनाव में रीजनल पार्टीज का ऐसा नंबर है 2 INLD और 3 अदर्स, यानी सिर्फ टोटल 5 और 85 सीटों पे 90 में से 2 पार्टियां खड़ी हैं। जबकि बेचारे वो दुष्यंत चौटाला नहीं है, पूरे चुनाव प्रचार में कहते थक गए। बड़े चौटाला साहब कहते थे रीजनल पार्टी को चुनना, लेकिन मामला तो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द-गिर्द ही सिमट रहा है हरियाणा में, जो पॉइंट यहाँ पर आदेश रख रहे थे। हाँ जी, क्या होने वाला है? तो बराबरी का मामला आ गया। बीजेपी 43, कांग्रेस 42। देखिए प्रचंड सुनामी कहाँ है? सुनामी तो शायद ना आ पाए, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, अभी मेरा ही मानना है। क्योंकि जो सीटें बीजेपी आगे है वो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की जीत निश्चित है तकरीबन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी फिलहाल आगे है, अभी लेकिन 18 कांग्रेस में जीत से जाएगी। 18 राउंड 19 राउंड। जरा सुनते हैं दिबांग के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। दिबांग संवाददाता हैं अंबाला कैंट में जो लगातार भेज रहे हैं मुझे खबर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से अनिल विज पहले दोनों राउंड में पीछे हैं करीब 1100 वोटों से, और चित्रा सरवारा हैं जो इंडिपेंडेंट वो फिलहाल आगे चल रही हैं। बिल्कुल, चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से आगे चल रही हैं, अनिल विज फिलहाल पीछे चल रहे हैं। दिबांग के पास ये ग्राउंड से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। फिलहाल हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल जो हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। सावित्री जिंदल जो है वो लगातार हिसार सीट से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। और इस बीच जरा एक बार जम्मू कश्मीर पर भी तो नजर डालिए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई 2 घंटे काउंटिंग के हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में 49 पर इस समय इंडिया गठबंधन पहुंचा हुआ नजर आ रहा है और वही बीजेपी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की ओवरऑल पिक्चर अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 49 और बीजेपी 23, 46 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा जम्मू कश्मीर, जिसके पार इस समय इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।